हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय अप। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में समझाया है। फ्रैक्शन, एलसीएम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सी मैंने चीजें सिखाई हैं जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के रूप में सिखाया है। लेकिन अब हम जो है काफी क्लासेस खत्म करने के बाद अब हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। जो इस वीडियो में नए हो वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज के चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन चैप्टर को हम जो है 4 से 5 क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन समझेंगे। दूसरी क्लास में हम फ्रैक्शन के ऐड, सब्ट्रैक्ट, फोर्थ थर्ड क्लास में मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ क्लास में उसका डिवाइड और भी फ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों को आज से लेकर अगली 4 से 5 क्लासों में डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम फ्रैक्शन की क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन क्या है? बच्चों के माइंड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न। तो फ्रैक्शन के लिए मैं दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ हिंदी में लिखने के लिए। हिंदी में मैं इस मार्कर का यूज करूंगा और इंग्लिश के लिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज करूंगा। तो हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। और ये क्लास आपकी दोनों लैंग्वेज यानी कि इंडिविजुअल लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन को का काम क्या है, फ्रैक्शन से रिलेशन क्या है मैथ का। तो फ्रैक्शन को हम जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि ये जैसे कोई ये रोटी है, ठीक। ये एक रोटी है। अब इस रोटी के हमको जो है 2 लोगों में बांटना है। तो हम इस रोटी का क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे, ठीक। ये रोटी कितनी थी, हाफ। लेकिन जब हमने इसका आधा कर दिया तो इसके 2 टुकड़े, और 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा किसी को दे दिया। तो टुकड़े कितने किए हमने, 2, और उसमें से दिया कितना, 1, ठीक। अब अगर टुकड़े तो 2 ही थे, एक टुकड़ा तो किसी को दे दिया, लेकिन बचा हुआ टुकड़ा वो भी एक किसी को दे दिया, ठीक। सेम एज ऐसे ही हम जो है इसके और टुकड़े कर लेते हैं। तो अब इसके कितने टुकड़े हो गए? फॉर एग्जाम्पल मानिए 4 टुकड़े अभी नहीं करते, अभी मान लीजिए हम 3 टुकड़े करते हैं। तो 3 टुकड़े जब हमने इसके किए तो ये हो गया 1/3। मतलब 3 में से 1 टुकड़ा किसी को दे दिया, फिर 3 में से दूसरा टुकड़ा भी किसी को दे दिया, और 3 में से तीसरा टुकड़ा भी जो है किसी को दे दिया। ये 1/3 बन गया। जब किसी चीज के 3 टुकड़े किए जाएंगे और एक टुकड़ा किसी को दिया जाएगा तो वह 1/3 बनेगा, 1/3। अब इसके 4 टुकड़े तो सेम है, इसी तरह जो है इसके जो है 4 टुकड़े, यानी कि हम जो 1/4 समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शंस को, अब फ्रैक्शंस को इस रूप में लिखने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन को इस रूप में लिखने का मतलब है कि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, एन यानी कि न्यूमरेटर, और डी यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक। तो इसी प्रकार से हम जो है इसका इंट्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए तुमने भिन्न बोल दिया। अब मान लीजिए हम समझ लेते हैं कि कि अ, मान लीजिए एक टीना है, और टीना और उसकी मम्मी है। तो टीना की मम्मी ने मान लो एक एप्पल लेकर आई। क्या लेकर आई? एक एप्पल लेकर आई। टीना की मम्मी एक एप्पल लेकर आई, ठीक। अब इस एप्पल के कितने, एक ही एप्पल है, अभी टीना है। तो टीना को वो एप्पल दे दिया। तो ये टीना को वो एप्पल खाने के लिए दे दिया। अभी उसी समय अचानक से टीना का एक फ्रेंड आ जाता है। तो टीना का एक फ्रेंड आ जाता है, और
इस फ्रेंड को भी अब उसकी मम्मा क्या करेंगी, एप्पल के अलावा कुछ है नहीं, एक ही एप्पल है, तो उस एप्पल को टीना से लेके उससे करेंगी 2 टुकड़े, ठीक, 2 टुकड़े। अब उस 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा उसके फ्रेंड को दे देंगी। तो यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक, गिव हिम, यानी कि गिव हिम, उसको दे दिया, मतलब एप्पल के 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा इसके फ्रेंड को दे दिया, तो इसके फ्रेंड को मिला उस 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा, यानी कि 1 हाफ। इसको हम बोलते हैं 1 हाफ, इसको हम बोलेंगे 1 हाफ। और सेम ऐसे ही मान लीजिए टीना का फ्रेंड 3, तीसरा फ्रेंड आ जाता है, तो उसकी मम्मा क्या करेंगी, इसमें से एक पार्ट जो है, 3 में से एक पार्ट इसको दे देंगी, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक। अब अचानक से चौथा फ्रेंड आ जाता है, चौथे फ्रेंड के लिए फिर इसमें से एक टुकड़ा करेंगे, चौथे फ्रेंड को यानी कि 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट इसको देना पड़ेगा, तो कितने, 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट इसको देना पड़ेगा, तो ये हो गया 1/4, ठीक। इसको हम 1 हाफ, यानी कि इसको हम हाफ भी कह सकते हैं, ठीक। टीना को पूरा एक भाग पहले मिल रहा था, लेकिन फ्रेंड आते ही उस एप्पल के 2 टुकड़े, तो आधा टुकड़ा टीना को भी तो मिलेगा। अब ये पूरा तो मिल नहीं सकता, आधा टुकड़ा टीना को मिलेगा, और आधा टुकड़ा जो है दो में से, उस 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा इसको मिलेगा। तीसरा फ्रेंड आ गया तो उसके 3 टुकड़े किए गए, 3 में से एक टुकड़ा उसको दे दिया गया। अब जब चौथा फ्रेंड आता है तो 4 टुकड़े किए गए, और 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उसको दे दिया, यानी कि एक टुकड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा टुकड़ा ये, चौथा टुकड़ा ये, यानी कि उस एप्पल के 4 लोग थे और 4 टुकड़े किए गए और चारों में बांट दिए गए, यानी कि एप्पल को 4 भागों में एक साथ बांट दिया गया, इक्वल इक्वल पार्ट में। तो ये जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई एक सर्कल है, सर्कल को किसी ने बोल दिया, सर्कल को किसी ने बोल दिया कि इसको हमने सर्कल को आधा कर दिया, तो अब आधे में से इस पार्ट को हमने जो है कलर कर दिया, इस पार्ट को हमने कलर कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सर्कल तो एक ही है लेकिन इसके टुकड़े कितने हैं, और 2 टुकड़ों में से कलर कितने टुकड़ों में किया गया है, कलर सिर्फ एक टुकड़े में। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए हमारे सामने एक ट्रायंगल बन गया, अब इस ट्रायंगल के हमने मान लीजिए 2 टुकड़े कर दिए, ठीक। तो अब इसको सेम हम क्या क्या लिखेंगे, इसको भी हम जो है, ट्रायंगल के टुकड़े कितने हैं, 2, तो एक टुकड़े को हमने शेड कर दिया, तो शेड कितने टुकड़े हैं, 1, यानी कि हम 1/2 को इस तरह भी समझ सकते हैं। तो अब आपको एक दो एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब आपको हम एक दूसरे एग्जाम्पल समझाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने जो है ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर का हाफ किया, 2 टुकड़े, ठीक, और ये हमने जो है 4 टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े कितने हैं, 4, और मान लीजिए हमने यहाँ पे कलर कर दिया और यहाँ पे कलर कर दिया, अब कलर कितने में है, कलर जो है 2 टुकड़ों में है, तो यानी कि 2/4, 2/4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3/4। तो ये था फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, इस क्लास को जो है जरूर देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, अभी आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। हम अगली क्लास में फ्रैक्शन के चैप्टर वाइज हर एक चीज डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो और अब हम जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में समझा गया, इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि कैसे एक चीज को कई भागों में करके सभी को इक्वल इक्वल भागों में बांटा जाता है। तो हमने बात किया कि सर्कल सर्कल को आधा कर दिया, एक में शेड कर दिया गया, तो 2 टुकड़े किए, एक को कवर किया, तो हमने 1/2 लिख दिया।
इसी प्रकार से ट्रायंगल को हमने लिख दिया और स्क्वायर को भी हमने इस रूप में लिख दिया। हाँ, एक बात और, आपको अगर डिविजिबल यानी कि काटने का अगर सिस्टम पता है, फ्रैक्शनल नंबर को अगर काटना आपको आता है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 2 के टेबल से भी कटेगा, 2 के टेबल से भी कटेगा, 2 के टेबल से 1 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में, यानी कि 1/2, यानी कि 4 भागों का आधा भाग जो है यहाँ पे शेड है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम जो है मिलते हैं अगली क्लास में एक बहुत फ्रैक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसको हम जो है बहुत ही आसानी से हर एक छोटी सी ट्रिक में समझेंगे। जो इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।